स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पेस में लोकेट होने वाला स्पाइडरमैन टोबी मैguire का नहीं बल्कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है। ये बात अब एक रीसेंट लीक में रिवील हुई है। ऑल्सो अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर स्ट्रेंज और पॉसिबली वांडा का पहला लुक भी रिवील हुआ है और अवेंजर्स डूम्सडे अब तक की सबसे ब्रूटल मूवी होने वाली है स्टीव रॉजर्स के लिए। एक एक करके इन सभी की बात करेंगे। सबसे पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन के लीक की बात करते हैं। इस लीक के हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने वाला स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड का ही स्पाइडरमैन है और वो खुद दूसरे यूनिवर्स में मौजूद है। अवेंजर्स डूम्सडे में 3 यूनिवर्स एक दूसरे के साथ इंकर्जन में इन्वॉल्व होने वाले हैं। मेन 616 यूनिवर्स, फैंटास्टिक फोर का 828 यूनिवर्स और एक्समैन का 10005 यूनिवर्स। अब कई लीक्स में रिसेंटली ये रिवील हुआ था कि अवेंजर्स डूम्सडे का आखिरी बैटल फैंटास्टिक फोर के 828 यूनिवर्स में डॉक्टर डूम के होम कंट्री लैटविरिया में होगा और हर यूनिवर्स से कई हीरोज उस यूनिवर्स में डॉक्टर डूम से लड़ने आने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाए गए अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में हम स्टीव रॉजर्स, थॉर और कुछ एक्समैन के मेंबर्स को फैंटास्टिक फोर के बैक्स्टर बिल्डिंग में देखते हैं। डेफिनेटली और भी हीरोज इस बिल्डिंग में मौजूद है जो मार्वल फॉर ऑब्वियस रीजंस अभी रिवील नहीं करेगा, लेकिन ये सभी हीरोज डूम के खिलाफ आखिरी बैटल की तैयारी कर रहे हैं और अब इस नए लीक के हिसाब से टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी इसी फाइनल बैटल में मौजूद होगा। इसी वजह से स्पाइडी ट्रैकर उसे स्पेस में लोकेट करता है। अवेंजर्स डूम्सडे में इंकर्जन की वजह से उस जगह पर एक और अर्थ आ चुका है जो कि फैंटास्टिक फोर का अर्थ 828 है, लेकिन क्योंकि वो अर्थ एक दूसरे यूनिवर्स में है इसीलिए नेट का स्पाइडी ट्रैकर उसे फिजिकली 616 यूनिवर्स में मैप नहीं कर पा रहा। हालांकि वो फैंटास्टिक फोर के 828 यूनिवर्स में कैसे पहुंचा? एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि उसे शायद येलेना ने रिक्रूट किया इस आखिरी बैटल के लिए। इवन तो वो ये समझती है कि स्पाइडरमैन अवेंजर लेवल थ्रेट हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन मार्वल का येलेना को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में इंक्लूड करने के पीछे कोई तो रीजन रहा ही होगा। अदरवाइज येलेना का काम आइडियली कोई दूसरा नेटिव स्पाइडरमैन लोर का कैरेक्टर भी कर सकता था मूवी में। मार्वल स्पाइडरमैन और येलेना के इस कनेक्शन को सेटअप ही शायद इसलिए कर रहा है सो दैट आगे चलकर अवेंजर्स डूम्सडे में उनका ये कनेक्शन पे ऑफ हो। ऑल्सो येलेना और स्पाइडरमैन के बीच इंटरेक्शन का ये सीन एक तरह से मूवी में काफी आउट ऑफ प्लेस लगता है ओवरऑल स्पाइडरमैन की दुनिया से। आइडियली येलेना न्यू अवेंजर्स का पार्ट है, लेकिन वो स्पाइडरमैन से एक रशियन बात हाउस में मिलती है, जबकि वो उसे अपने हेडक्वार्टर्स में भी बुला सकती थी या किसी ऐसी जगह पर भी बुला सकती थी जो न्यू अवेंजर्स से रिलेटेड हो। लेकिन जितनी भी बार येलेना को दिखाया गया मूवी में उसमें हर बार वो इस रशियन बाथ हाउस में ही थी और वहीं से वो ऑपरेट भी कर रही थी। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि मूवी में उसके सीन्स बहुत आइसोलेटेड स्पेस में थे और ये सीन्स काफी बाद में ऐड किए गए हैं। ऑलमोस्ट एक तरह का रीशूट हुआ है यहाँ पर और इसके पीछे शायद एक रीजन भी है। इनिशियली और एक तरह से अभी भी ऑफिशियली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को इंक्लूड नहीं किया गया अवेंजर्स डूम्सडे में, क्योंकि इनिशियली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की ओरिजिनल एंडिंग में पीटर की डेथ होने वाली थी। इसके पीछे एक ही रीजन था कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे में ना अपीयर होकर सीधा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एक बड़े रोल में रिटर्न होने वाला था। इनफैक्ट ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन की इस डेथ वाले एंडिंग की मार्वल और सोनी ने अर्ली टेस्ट स्क्रीनिंग भी रखी थी, लेकिन ऑडियंसेस के डिसअपॉइंटिंग रिस्पॉन्स को देखकर इस मूवी की एंडिंग को चेंज किया गया। अब जब पीटर जिंदा है और वो रिकवर भी कर चुका है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि वो अवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स में बाकी हीरोज का साथ ना दे। शायद इसीलिए येलेना का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कैमियो ऐड किया गया है सो दैट स्पाइडरमैन का एटलीस्ट कोई एक कनेक्शन रहे बाकी हीरोज के साथ जब अवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स चल रहे हो। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्पाइडरमैन ऑफिशियली न्यू अवेंजर्स का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्टैक्ट है येलेना का जो येलेना के हिसाब से स्ट्रीट लेवल थ्रेट्स को संभालता है। बड़े थ्रेट्स अभी भी न्यू अवेंजर्स संभालेंगे। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, ओरिजिनल अवेंजर्स की टीम अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स के बाद डिसबैंड हो चुकी है और पीटर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ओरिजिनल अवेंजर्स के साथ। इसलिए कोई भी टीम स्पाइडरमैन को इनिशियली इस इंकर्जन की क्राइसिस में इन्वॉल्व नहीं करेगी। प्रोबेबली यही रीजन है कि इस नए लीक के हिसाब से टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे के आखिरी बैटल में दिखेगा बाकी हीरोज के साथ, उससे पहले नहीं। उसका उतना बड़ा रोल नहीं होगा इस मूवी में। बेसिकली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के रोल को हम उसके कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर वाले रोल से कंपेयर कर सकते हैं, जहां टोनी की तरह येलेना भी स्पाइडरमैन से मिलने आएगी और इंकर्जन की इस थ्रेट को समझने के बाद स्पाइडरमैन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऑल्सो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के दुनिया भर में सक्सेस को देखने के बाद मार्वल के लिए टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयरेंस अब और भी ज्यादा फायदे का होगा। डेफिनेटली मार्वल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इस सक्सेस को अवेंजर्स डूम्सडे में जरूर लेवरेज करना चाहेगा। सो लेट्स सी। अब ये तो हुई बात स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन की, लेकिन अब अगर हम अवेंजर्स डूम्सडे की बात करें तो हाल ही में डॉक्टर डूम की अपनी लैटविरियन आर्मी के कुछ लीक्स आए हैं, जहां एक लैटविरियन सॉर्सरर और 3 लैटविरियन विचेस की इमेजेस लीक हुई है। सबसे पहले लैटविरियन सॉर्सरर की बात करते हैं। इस सॉर्सरर को बोरिस बुलाया गया है जो कि डॉक्टर डूम का राइट हैंड मैन होगा। हालांकि ये बोरिस और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो भी कोई दूसरा वेरिएंट नहीं बल्कि 616 यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को क्लिया के साथ अर्थ 616 को छोड़ते हुए देखते हैं। अब इस लीक में ये बताया गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया की इस जर्नी में उनकी मुलाकात डॉक्टर डूम से होगी, जो उन्हें भरोसा दिलाएगा
कि मल्टीवर्स सिर्फ वही बचा सकता है, और हमें ये भी पता चलेगा कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के 8-8 यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम है। शायद इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अब डूम का साथ दे रहे हैं, जो एक हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट भी है, क्योंकि उनका अलायंस सिर्फ कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स की इवेंट्स के दौरान नहीं था, बल्कि सीक्रेट वॉर्स से पहले और मल्टीवर्स खत्म होने से पहले भी डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन था कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को बचा लेगा, और उस वक्त भी उन्होंने डूम का साथ दिया था। ऑल्सो स्ट्रेंज के अलावा 3 विचेस भी है डूम के इस लैटविरियन आर्मी में। इसमें से एक विच के रोब का कलर काफी हद तक क्लिया के कॉस्ट्यूम के कलर से मैच करता है, जो एक तरह से सेंस भी बनाता है, क्योंकि स्ट्रेंज अकेला डूम से नहीं मिला था, उसके साथ क्लिया भी थी। हालांकि अगर बाकी 2 विचेस की बात की जाए तो उनकी आइडेंटिटी अब तक रिवील नहीं हुई है। कई लोगों का मानना है कि इनमें से एक विच सिल्वी है, जबकि दूसरी वांडा एके स्कारलेट विच है। ऑल्दो सिल्वी का मोटिवेशन डूम के इस आर्मी को ज्वाइन करने के पीछे क्लियर नहीं है, लेकिन वांडा डेफिनेटली डूम के साथ हो सकती है। उसके केओस मैजिक और रियलिटी अल्टरिंग पावर्स की डूम को डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है अपना बैटल वर्ल्ड बनाते वक्त। इनफैक्ट कुछ महीनों पहले डॉक्टर डूम का एक टॉय लीक भी हुआ था, जहां उसके पास रेड कलर के पावर्स थे, जो बेसिकली केओस मैजिक है, और ये मैजिक मोस्ट प्रोबेबली उसे वांडा से ही मिला होगा। ऑल्सो हाल ही में क्रिस एवंस ने एक इंटरव्यू दिया जहां वो स्टीव रॉजर्स की एवेंजर्स डूम्सडे में बहुत ही ब्रूटल हालत होने की बात कर रहे हैं। What was your favorite moment of reading the script of Steve Rogers or Captain America and then getting to actually perform that? You know what I'll say to that? It's in Doomsday. I don't want to say what it is, but the legacy of the character that we worked hard for, and you want to make sure it's worth telling. And then for Doomsday, when Downey came back and the Russos gave me the pitch, the Russos love beating up Steve Rogers. Their favorite thing to do is to just beat the crap out of, like to them, that's what makes a hero. Not someone who never gets punched, but someone who gets punched so many times, but still gets up. So they keep finding new ways to kick his butt, and this one was brutal. जिस स्टीव रॉजर्स के ब्रूटल कंडीशन की बात वो कर रहे हैं, वो प्रोबेबली अब एक लीक में रिवील हो चुकी है। जिन लैटविरियन विचेस की बात की मैंने अभी, उन विचेस में से कोई एक विच पेगी कार्टर का डिस्गाइज लेगी मूवी में, और वो स्टीव रॉजर्स को मैनिपुलेट करेगी, और उसी की वजह से मूवी में एक पॉइंट पर स्टीव पकड़ा जाएगा और उसे लैटविरिया ले जाकर डूम स्टीव के बेटे जेम्स रॉजर्स को उसकी आंखों के सामने मारेगा। यही वो ब्रूटल मोमेंट होने वाला है डूम्सडे में, जिसकी बात क्रिस एवंस कर रहा है। अब इन विचेस की जो भी आइडेंटिटी हो, लेकिन इतना तो श्योर है कि वो डूम के लिए काफी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करने वाले एवेंजर्स डूम्सडे में। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे के इन लीक्स को लेकर, और आपके हिसाब से लैटविरियन विचेस के इन मास्क के पीछे कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।